अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाजियों के साथ सऊदी अरब में सिम कार्ड खरीदते वक्त होने वाली धोखाधड़ी, उससे होने वाले नुकसान और उससे बचने के क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ज़रूरतमंद लोगों तक आगे से आगे ये वीडियो भेजें और सवाब कमाएं। जैसे ही हाजियों की फ़्लाइट मदीना या जिद्दा पहुंचती है और वहां से बसें होटल में या बिल्डिंग में लेकर जाती है, हर हाजी के मन में और जो यहाँ इंडिया में उसके रिश्तेदार होते हैं उन सब के मन में यही ख्वाहिश होती है कि जल्द से जल्द उनसे बात हो सके ताकि तसल्ली हो कि वो आराम से पहुँचे। जैसे ही बसें होटल में या बिल्डिंग में पहुँचती है, वहाँ पर सिम कार्ड बेचने वाले सेल्समैन पहले से ही मौजूद होते हैं और वो हाजियों के मन की स्थिति को समझते हुए और उन्हें अपनी धोखेबाजी का शिकार बनाते हैं और उनके साथ यही ठगी हो जाती है। अब देखा जाता है पहली ठगी क्या होती है कि सऊदी कानून है कि उसमें एक वीज़ा पर एक हाजी को केवल 2 सिम अलॉटमेंट होती है। अब वो क्या करते हैं, जल्दबाजी में वो सेल्समैन हाजियों से 2 बार बायोमेट्रिक ले लेते हैं, 2 बार अंगूठे के निशान लिए, 2 सिम अलॉट कर ली, 1 सिम हाजी को दे देते हैं और 1 सिम वो अपने पास रख लेते हैं, जिसको वो इलीगल तरीके से रहने वाले जो बिना इकामे के दूसरे देशों से आकर काम करने वाले उनको वो बड़े महंगे दामों में बेच देते हैं। वो सिम आगे जाकर हाजियों के लिए बहुत नुकसान, खुदा न खास्ता वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। दूसरा धोखा उसके साथ हाजियों के साथ में ये करते हैं कि जैसे हाजी को तो वहाँ जाते ही मालूम नहीं पड़ता कि रियाल क्या है, पैसे क्या है, रुपये, इंडियन रुपये और रियाल के बारे में इतनी वो समझ नहीं पाता है पहले ही दिन। तो उन 120 या 150 रियाल की जो महंगे पैकेज वाली सिम होती है वो बेच देते हैं, जो लगभग इंडिया के 2 या 3 हज़ार रुपये की पड़ती है और सिर्फ 15 दिन ही वो चलती है। अब 15 दिन में जैसे ही वो पैकेज ख़त्म हुआ, वापस 2 या 3 हज़ार और खर्च करने पड़ते हैं। उनको महंगी सिम बेचने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसलिए वो जल्द से जल्द हाजियों को महंगी सिम अलॉट कर लेते हैं। तीसरा धोखा ये करते हैं कि जैसे हाजी से 100 रियाल या 120 रियाल ले लिए और उसको 30, 40 या 20 रियाल का ही रिचार्ज करके सिम चालू करके और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब वो जो सेल्समैन होते हैं वो अरबी बोलने वाले होते हैं, उनको ना तो इंग्लिश समझ में आती उर्दू, तो हाजियों को वो समझ में नहीं आता कि कौन सा पैकेज है कौन सा नहीं। वो अपनी मर्जी से कोई भी पैकेज की सिम दे देते हैं और उनसे मोटी रकम वसूल करके और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब चौथी जो समस्या आती है वो ये है कि वो सिम डाल तो देते हैं लेकिन चालू ही नहीं होती। वो कह रहे हैं 5-10 मिनट में चालू हो जाएगी और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि ये हर हाजी के साथ ऐसा होता है, करीबन 5% हाजियों के साथ ऐसी धोखाधड़ी होती है। वो देख लेते हैं बुजुर्ग हाजी कौन सा है या कोई लेडीज है या देहाती इलाकों से आए हुए हैं जो ज़्यादा नहीं समझ रहे हैं, वो ऐसे लोगों को शिकार बनाते हैं और उनके साथ धोखाधड़ी कर देते हैं। अब हम जब तक हमको इस धोखाधड़ी का पता चलता है, हम किसी से शिकायत भी नहीं कर पाते और ये भी मालूम नहीं पड़ता कि कौन था कौन नहीं, और हाजी उसको सब्र करके और उसको छोड़ देते हैं और अपनी इबादतों में लग जाते हैं। इससे केवल पैसों का ही नुकसान हो तो कोई बात नहीं, सहन भी कर लें। ये जो इलीगल तरीके से जो सिम बेच देते हैं उससे बहुत बड़ी मुसीबत में खुदा न खास्ता वो फंस भी सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। अब इस सारी समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहला तरीका तो सबसे बेस्ट ये है कि हमको इंडिया से ही इंटरनेशनल रोमिंग की जो सिम है वो पूरे घर में अगर 4-5 हाजी जा रहे हैं तो कम से कम एक हाजी को तो वो सिम यहाँ से अलॉट करके नंबर वगैरह इंटरनेशनल रोमिंग चालू करके ही रिचार्ज करा के ही भेजना चाहिए, ताकि वो उतरते ही उस सिम से बात कर सके और हमको तसल्ली मिल सके। उस सिम का रिचार्ज हमें खुद ऑनलाइन नहीं करना है, उसके लिए भी यहाँ इंडिया में स्टोर पे जाकर उसको बताना है कि हम इतने दिन रहेंगे और इसके लिए हमारा कौन सा पैकेज फ़ायदेमंद है, इस तरह से उसको अलॉट करवा के और रिचार्ज करवा के और फिर भेजना चाहिए। दूसरा ये है कि जैसे जो भी हाजी जा रहा है उनको पहले ही घर में ये ट्रेनिंग दे कि वाईफाई से फ़ोन को कैसे कनेक्ट किया जाए और ईमो से कैसे बात की जाए। ये 2 चीज़ यहीं पे सिखा दे। पहले ही आप अपना हॉटस्पॉट चालू करके उनको बताएं कि भाई वाईफाई चालू करो
उनसे खुद से करवाएं और खुद से कि भाई मेरे को ईमो पे फ़ोन लगा, तो वो लगाएंगे। तो ये जब सीख जाएंगे तो एक तो वो पहुंचते ही, जैसे एयरपोर्ट पहुंचे या कोई भी जगह पहुंचे, एयरपोर्ट पहुंचे, होटल पहुंचे, तो फ्री वाईफाई हर जगह मौजूद है। तो वो वाईफाई लेके पासवर्ड लिखे हुए होते हैं, किसी भी पढ़े लिखे से बोल के वो पासवर्ड लगा के और आपसे सीधा फ़ोन पे बात हो सकते हैं। अब तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम तो यहाँ की सिम नहीं, वहाँ की सऊदी की ही सिम खरीदेंगे, तो जाके ये जो सेल्समैन होटल में बैठे हैं, इनसे जो बैठे हैं इनसे ना खरीद के, बड़े स्टोर बने हुए हैं हरम के बाहर में, बड़े स्टोर जो कंपनियों के हैं उनके बाहर में, जैसे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जो उर्दू बोलने वाले सेल्समैन काफ़ी होते हैं, उनसे संपर्क करें और ये सारा पैकेज अच्छी तरह समझें कि कितने दिन का है, क्या है, और उसको ये कहें कि मैं एक ही बार अंगूठा करूँगा। ध्यान रखें, अगर मेरी सिम चालू नहीं हुई या नहीं हुई तो उसका फ़ोटो खींच ले और कि मैं पुलिस में तेरी शिकायत करूँगा, तो वो डर के मारे सही सिम देगा और सही तरह अच्छी तरह से आपको समझाएगा भी और आपके साथ धोखा बिल्कुल नहीं करेगा। आपको 2 सिम खरीदनी है, जैसे आपके घर से 2 हाजी जा रहे हैं, अगर आपको 2 सिम खरीदनी है तो एक वीज़ा पर ही दोनों सिम अलॉट कराएं। अगर हम अलग अलग करवाते हैं दोनों सिमों को तो 2 और 2 4 वो अलॉट कर सकता है, हमको 2 ही दे देता है, 2 जालसाजी करके बेच देगा। इससे अच्छा है एक ही वीज़ा पर दोनों सिम अलॉट कराकर दोनों हाजी एक सिम रख लें। अगर हम थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो हमारा हज का सफ़र बहुत ही आसान रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि हज कमेटी ने के बारे में कोई ये बात ध्यान में नहीं आई कि ऐसे धोखाधड़ी हो रही है या ये, इनको जैसे ही ध्यान में आया तो एक पहल शुरू की थी 2022 में। हज कमेटी ने जो भी हाजी यहाँ से गए थे, जैन कंपनी की सिम यहीं से ही मुहैया करवा दी थी। वो उनको हाजियों को सऊदी अरब में जाते ही फ़ोन में डाला और वो सिम चालू करते ही चालू हो जाती थी। उस सिम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी कि मीना अराफात में उसका थोड़ा नेटवर्क कम था और उससे सस्ते भी दूसरी कंपनियों के पैकेज थे। तो हाजियों को ये शिकायत रही कि ये हम तो अपनी इच्छा से सिम खरीदते, ये कैसी सिम पकड़ा दी, और वो शिकायतें करने लगे। तो 2023 से वो सिम देना बंद कर दिया। हमको ही जागरूक रहना है और हमें इस बात को हर हाजी तक पहुंचाना है और ये यहीं से ही इन सारे तरीक़ों को बताया है, उस पर अमल करेंगे तो हमें इंशाअल्लाह कोई धोखे का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद हाजियों तक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।